जो बात दवा से ना हो सके वह बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना हो सके वह बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। बात खुदा से होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार विद्यासागर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ की हॉट ट्रिक्स और हर एक तरीका से मैथ का कंसेप्ट आपको देना ही मेरा फ़र्ज है और इसके लिए हम अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब के दुनिया में नए तरीका से मैथ मिले। वास्तव में मैथ होता क्या है? देखिए, आज की हम लोग इस मैथ के अगले कड़ी में हैं लोग, जो आप 8.2 तक प्रश्नावली में मेरे वीडियो को आप देख चुके हैं। अगले जो आज का हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं यह है आपका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। सर, सबसे पहले पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब इस पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यह पूरक कोण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि पूरक कोण का सबसे पहले मतलब हम लोग समझेंगे। देखिए, पूरक कोण होता क्या है पहले ये तो समझ लीजिए। कभी भी एक लाइन में याद रखिए, दो को कोण को जोड़ने पर जो उस अगर योगफल 90 आ जाए तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। फिर से, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिएगा आ गया। तो 30 का पूरक जो है कोण, 30 का पूरक कोण जो होगा वह आपका हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का जो हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा वह 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होता है। तो इस तरीक़ा से 1 डिग्री का पूरक 89 डिग्री, 85 डिग्री का पूरक 5 डिग्री, तो यह पूरक की बात की जाती है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण की बात करते हैं। तो समकोण में आप हमेशा देखिएगा, जब एक समकोण बना देंगे हम और ABC एक त्रिभुज है जिसका जो है यह जो कोण है यह तो 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जब यह 90 डिग्री हो गया तो यह कोण और यह कोण यानी कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर A का जो है पूरक जो होगा, A का पूरक जो हो जाएगा आपका बराबर C हो जाएगा और कोण C का जो होगा पूरक जो हो जाएगा वह कोण A हो जाएगा। अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दोस्तों, यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम कोण C को थीटा मानेंगे तो कोण A बराबर हमारा जो हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों कि जब हम लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब ये, साइन थीटा मतलब ये, तो थीटा के लिए ये लंब है, लाल का वाला फॉर्मूला आपको याद है, AB बटा AC जो होता है यह साइन लंब बटा जो होता है कर्ण होता है। यह किसका सूत्र होता है? तो आपका ये जो सूत्र हो गया यह किसका हो गया? आपका साइन थीटा का। अब जब यह साइन थीटा का सूत्र हो गया दोस्तों, तब देखिएगा ये C के लिए, किसके लिए? थीटा के लिए, थीटा के लिए। अब देखिएगा इस साइड आप आइए, तो इस साइड अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस, तो कॉस कितना है? तो 90 जो है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। अब आप देखिएगा कॉस 90 माइनस जो थीटा है, तो ये इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार ये हो गया AB, अब बटा क्या हो गया? AC जो हो गया आपका क्या हो गया? तो ये आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यह भी है AB बटा AC और ये है AB बटा AC। तो क्या साइन थीटा बराबर क्या हो गया?
कॉस 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अभी हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान से आप समझते रहिएगा। तो उसी प्रकार से अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर हुआ रहता तो साइन ये होता है 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया होता है हमारे पास, देखिएगा ये जो होता है इसके लिए 90 माइनस थीटा मतलब ये कोण, तो इसके लिए लंब कौन है BC, तो ये हमारा हो जाता BC और कट कौन हो जाता AC। और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता आपका कॉस थीटा, इसके लिए इस थीटा के लिए देखिएगा, तो इसके लिए कॉस जो हो जाता है BC बटा EB हो जाता है AC। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो हम देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस क्या हो गया सर, थीटा हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग इसको विथ प्रूफ के साथ हम लोग देखें साइन थीटा बराबर कॉस, यानी कि हम लोग एक शॉर्ट में लिखते चलते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये पूरा कोण है, आप जानते हैं, आप समझते रहिएगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं टेन के लिए, आप देखिए तो टेन थीटा के लिए देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू इस कोण के लिए तो यह हो गया AB बटा BC और टेन थीटा जो है आप देखिएगा टेन थीटा जो है यहाँ के लिए देखिएगा टेन इस कोण के लिए टेन 90 माइनस थीटा, तो इस कोण के लिए ये जो हो गया देखिएगा ये हो गया BC बटा AB हो गया, क्योंकि देखिएगा इस कोण के लिए ये लंब और इस कोण के लिए ये लंब हो गया, चेंज कर गया है। अब देखिएगा कॉट जो है यहाँ के लिए देखिएगा अगर मान लीजिए हम निकाले कॉट थीटा, तो इस कोण के लिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग चले कॉट 90 माइनस थीटा, तो इस कोण के लिए 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए तो ये आधार है, तो AB बटा कौन हो गया BC। और देखिएगा यहाँ पर कॉट थीटा जस्ट इस कोण को लें तो हमारे पास हो गया ये आधार हो गया, यानी BC बटा हमारा AB हो गया। तो देखिए जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। हम लोग देख रहे हैं ये बहुत आसान तरीक़ा से कि ये बहुत आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा। आप देखिएगा इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टेन जो है थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर जो है कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर जो आया है आपका देखिएगा कॉट थीटा जो आया है वह टेन जस्ट उल्टा टेन 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के पूरक है। आप देखिएगा टेन का कॉट, कॉट का टेन, एक दूसरे का जस्ट पूरक आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेक पर भी वही दशा होगा। सेक में देखिएगा आप निकाल कर देख लीजिए, अगर सेक थीटा आप निकालते हैं तो थीटा के लिए आप सेक के बारे में जानते हैं, वह क्या होता है आपको मालूम है, जो कर्ण बटा आधार यानी जो है ये AC जो है आप बट्टा चला जाता है, आपका आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और सेक जो है आप देखिएगा जब हम लोग सेक 90 माइनस थीटा कर दें तो ये सेक के लिए आपका ये तो कर्ण तो वही रहेगा कर्ण, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AB जो है हो जाएगा। देखिए इस कोण के लिए आधार जो है ये है, इस कोण के लिए आधार ये है, देखिएगा AB आ गया। फिर अगर देखें तो कॉसेक के लिए देखिएगा 90 माइनस थीटा अगर कर दें तो कॉसेक के लिए होता है कर्ण बटा, कर्ण हो गया AC
इसके लिए लंब कौन हो गया है, तो अब देखिएगा 90 माइनस थीटा है इसके लिए, तो ये हो गया ना लंब, तो ये हो गया BC। फिर जो होता है आपका कौशिक के लिए देखिएगा, तो कौशिक के लिए जो होता है थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसके लिए जब थीटा हम निकालेंगे तो आप देखिएगा कौशिक के लिए तो ये AC तो रह जाएगा, लेकिन थीटा के लिए आप देखिएगा इस थीटा के लिए जो कौशिक का होता है लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। जिस तरीके से देखते हैं ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो देखिएगा आप कि सेक थीटा आप बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा जो होता है वह बराबर सेक जो होता है 90 माइनस थीटा होता है। इस तरीक़े से ये आज का जो कंसेप्ट है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग अध्ययन किए, जिसमें आपको मात्र 6 फॉर्मूला याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इस तरीके से ये 6 सूत्र याद रखिए। आपको एक एक जो चीज़ है, एक एक फॉर्मूला, इस पे आधारित जो क्वेश्चन है आपसे हम बनवाने का दावा करते हैं। जिस दिन फॉर्मूला का हम केवल आपको सूत्र बनाएंगे तो हम एक लाइन में एक तरीका से पूरे फार्मूला को आपको याद करवा सकते हैं, पूरे त्रिकोणमितीय फार्मूला को। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा है कि आप पढ़ते रहें। इसी के साथ हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो भी ये प्रूफ के साथ त्रिकोणमिति को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।